नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अमजदुल्ला कॉलोनी हैदराबाद में राशन कार्ड रखने वालों ने, जिनमें बेशतर जिस्मानी माजूरीन भी शामिल हैं, उन्हें सर्कल 3 की राशन शॉप 408 के बजाय 406 को मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। बताया जाता है कि विट्टेपल्ली, फातिमा नगर और फलकनुमा के सैकड़ों राशन कार्ड ग्राहकों को राशन हासिल करने के लिए तवील मसाफत तय करनी पड़ती है। उन्होंने हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सुदैन अवैसी से ख्वाहिश की कि वो कमिश्नर सिविल सप्लाईज और चीफ राशनिंग ऑफिसर की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाएं। आज फातिमा नगर की अवाम ने बहादुरपुर के MLA जनाब मौज़म खान साहब को फ़ोन किया था कि जो यहाँ पर अंधे लंगड़ों की बस्ती से पहले राशन शॉप की दुकान पर राशन नहीं दिया जा रहा है। जो अली मियाँ वो दुकान चलाते हैं। जब मैं MLA साहब के कहने पर यहाँ आया तो यहाँ मैंने देखा कि जो है MLA यहाँ की पब्लिक को राशन हकीकत में नहीं मिल रहा है। लोगों को बहुत देर तक ठहरना पड़ रहा है। जब मैं दुकान वालों से बात किया तो दुकान वालों ने कहा कि जो है यहाँ पर पहले 2 दुकानों का राशन एक जगह आता था और इसमें जो है हमारे को सहूलत होती थी, लेकिन अब उनकी एक दुकान अलग कर दी गई है, जिससे अवाम को काफ़ी परेशानी हो रही है। इंशाअल्लाह मैं ये बात को लेकर MLA साहब के पास जाकर इसकी तफसीलात से MLA साहब को वाकिफ़ कराऊंगा और हत्ता मुमकिन ये कोशिश करूंगा कि मैं जो है ये और एक दुकान भी यहीं पर रहे, ताकि अंधे लंगड़ों की जो बस्ती है, गरीब अवाम की जो ये फातिमा नगर की बस्ती है, उन्हें राशन आसानी से मिले। और ख़ास तौर पे मैं AO साहब से गुजारिश करता हूँ कि वह ये दुकान को 406 और 408 दुकान को यहीं पे रखें। मैं अदबन उनसे गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जोर से बोलना ज़रा, पहले नाम बोलना। बोल। मेरा नाम है चंदा रामलू। हमारा एसोसिएशन डॉक्टर BR अम्बेडकर ब्लाइंड एंड लेम वेलफेयर एसोसिएशन, अमजदुल्ला, फलकनुमा, हैदराबाद। हाँ, हम लोगों पूरा डिजेबल्ड पर्सन्स 321 आए तो हम लोगों को मिनी मैचेस मैडम 1988 में पट्टा दिए थे। फिर 2000 में बनवारीलाल साहब कलेक्टर आया था, उन्होंने मकाना बना के दिए। और ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट डायरेक्टर बना, जब करंट का पोल डाल के हमारे करंट आन दिए। फिर बाद में हमारे को चावल का ये होता बोल के स्पेशल कोटा, डिजेबल कोटे से हमारे के एक रेशन शॉप डाल दिया था और वो शॉप अच्छा चला। और 3 साल का पहले जो रेशन डीलर शॉप है उन्होंने रीज़न दे दिया था, उतने में तेलंगाना गवर्नमेंट आए तो काम भी ले सकते बोल के ये दुकाना बदली करी। वो चंद्रायन गुट्टा। अब मैं जो है कलेक्टर के पास जाके, साहब हम माजूर हैं, हम लोगों को चलने नहीं आता, हमारा कॉलोनी में जो रहना बोल के हम डिमांड करे थे। जब कलेक्टर साहब CRO से डायरेक्टर को फ़ोन करके फिर 606 दुकान को अटैचमेंट करके हमारे को एंडोर्समेंट दिए। तो ये दुकान से दूसरी दुकान को बदली करे। ये दुकान वाला जो है बिल्कुल नहीं चलने वाले को उनको रेशन घर तक लाके पहुंचा रहे। हमारा सुकून हुआ। हमारे बोलते नहीं है, आजू बाजू वाले को भी टाइम पे ये रेशन पूरा दे रहा था, अच्छा चल रहा। लेकिन जो है 130 ये 100 ऑफिस वाले इंस्पेक्टर मिलके फिर ये दुकान से 408 हमारी दुकान शिफ्ट करे। शिफ्ट कराए तो वहाँ एक जंक्शन है, नाबीना साहब मेट्टे लेने के लिए जाके वो जंक्शन में लग के नीचे गिर गया था। इसके लिए हम बोल रहे का 1 साल से ये दुकान में चल रहा, अभी भी
यही दुकान को अटैच करके हमारे को मेंटेनेंस करना बोल के गुजारिश कर रहा हूँ। और ऑफिसर अगर नहीं करे तो अगले फिर से फैसला हुए तक मैं भूख हड़ताल बैठने वाला हूँ बोल के मीडिया वाले को पूरों को धन्यवाद करते हुए आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूँ। यहाँ दुकान से तकलीफ नहीं है, यहाँ से दूर दुकान डाले हम जाते नहीं, यहाँ अंधेर लगड़े सब है, हम लोगों को मुश्किल हो जाती। हमारे दुकान से प्रॉब्लम नहीं है, ये दुकान हमको यहीं छोड़ना, हम दूसरी तरफ दूर जा नहीं सकते। कौन जाएंगे, ढकल लेते जाएंगे, लंगड़े चलते जाएंगे, अंधे उठ के जाएंगे। ये पब्लिक की परेशानी नको करो, हमको उठा के हम ला नहीं सकते। हमारे लिए इन्होंने यहाँ दुकान डाले, हमको ये दुकान यहीं छोड़ना, हम दूसरी तरफ दूर नहीं जाते। खाला में बोलो जो इन्हों बोले ना वही बात है। हमको 10:30 को भी आए तो यहाँ पर हमको राशन मिला, हम उठा के वहाँ थी तो भी हमारे तंदीम यहाँ डाले, यहाँ तक हमारे पैरा में दर्द है। अब वो दुकान की खरीदी ले सकते ना आप, राशन देते पैरा में दर्द है हमारे, ले सकते ना आप। हमको नहीं होना, हमको तकलीफ नहीं, हमारे उठा के नहीं लेके जा सकते, हम नहीं लेके जा सकते। हमारे कभी भी आंदे हमारे एक दुकान हो, ऑटो नहीं मिलता, बल्कि अलग क्या करते हैं, हमको सुकून से राशन देते, इत्मीनान से देते, हमको तकलीफ नहीं है। दुकान यहीं छोड़ना, हमारे वहाँ से उठा के बोलते हम नहीं ला सकते। हम कभी घर में रहते, अंधे लंगड़े लुल्ले कैसे जब हमारे राशन देते हो किसी गरीब लोगों को नको सता ऐसा, यहाँ से हमको राशन यहीं छोड़ना, दुकान यहीं छोड़ना, दुकान यहीं छोड़ना, बस ऐसे हटाना नहीं, दुकान दूर नहीं जा सकते हम ठीक है, चलो लोग। बस। खांगी हज व उमरा टूर ट्रैवल्स होटलों और रेस्टोरेंट्स के अलावा इस सनत से जुड़े इदारों के लिए 2 रोज़ा इंडिया हज उमरा एक्सपो 2019 12 और 13 अक्टूबर को KLCC कन्वेंशन सेंटर एयरपोर्ट रोड शमशाबाद में मुनक्किद होगा। एक्सपो के CEO शेख ताजुद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस एक्सपो में मुल्क भर से टूर ऑपरेटर्स शिरकत करेंगे। गुज़श्ता साल भी ऐसा एक्सपो मुनक्किद हुआ था, जिससे हज व उमरा के खांगी टूर ऑपरेटरों को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि टूर ऑपरेटर्स को सऊदी खवानीन और वहाँ हाजियों को दस्तियाब सहूलतों से इस सनत से वाबस्ता अफराद को आगाह किया जाए। शेख ताजुद्दीन ने बताया कि वजीर टूरिज्म V श्रीनिवास गौड़ इस एक्सपो का इफ्तिताह करेंगे, जबकि वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी होंगे। मेरा नाम महमूद बिन सईद बावज़ीर है। ये हम लोग जो कर रहे हैं हाईटेक इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र की तरफ से ये दूसरी बार इंडियन हज एंड उमरा एक्सपो जो सो कर रहे हैं, जिसमें से तकरीबन सऊदी अरेबिया की 25 कंपनियां, होटल्स, उम्रे के और ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग के कंपनियां आ रहे हैं, और लोकल से जो इंडिया से जो है इंडिया लेवल से नियरली 25 इंडिया लेवल से भी जो हज एंड उम्रे की कंपनियां आ रहे हैं ट्रैवल्स वाले। तो इंशाल्लाह ये साल हम लोग एक्सपेक्ट नियरली 3 से 4 हज़ार पब्लिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं विजिटर्स, और नियरली 50 अबव जो सो एग्जिबिटर्स हैं। ये एक्सपो करने का रीज़न ये है कि B2B जो है ट्रैवल एजेंट्स हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट अपनी इंडिया से जाकर सऊदी अरेबिया में जो है सो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे उम्रे का, ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स का। मगर हम एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं जिसमें यहाँ इंडिया में हैदराबाद में KLCC में जो हो रहा है एक्सपो, वहाँ पर ही जो सो तकरीबन पूरे एजेंट्स वहाँ पर मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उम्रे का कॉन्ट्रैक्ट हो या ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट उन लोग से शेयर कर ले सकते हैं। जो भी है बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट्स, ये तकरीबन चीज़ें जो है सो एक दूसरों के साथ मर्ज करके काम कर सकते हैं। हमारा मेन रीज़न यही है कि सऊदी और इंडिया की जो भी कंपनीज है वो एक दूसरों से कोलैब होकर जैसे काम करें इंशाल्लाह। और 12 और 13 अक्टूबर को ये कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइज़र जो है मिस्टर तकीउद्दीन साहब और महमूद बिन सईद और ख़यूम पाशा साहब और मोहम्मद ख़यूम साहब, ये 4 जो है सो पार्टनर्स हैं। इनके अंडर में जो है सो इंशाल्लाह ताला ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा भी आ रहे हैं, और तेलंगाना टूरिज़्म भी जो सो इन्वॉल्व है ये एक्सपो में इंशाल्लाह। सुबह मॉर्निंग 11 o'clock ओपनिंग सेरेमनी है इस एक्सपो की इंशाल्लाह से, सुबह 11 से 6 बजे तक। ये 2 दिन का एक्सपो है, 12 और 13 अक्टूबर
KLCC शमशाबाद के करीब कन्वेंशन हॉल है KLCC, उसी में ही होगा। एक एक एजेंट के पास फिरना, उन लोग मिलना करना, ये बहुत मुश्किल सा टास्क हो जाता। वहाँ के एजेंट्स को यहाँ ला रहे, तो यहाँ पर से ही उन लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले सकते हैं, जो उम्रे का हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, होटल्स का। आप लोग वहाँ के एजेंट को ला रहे हैं? वहाँ के एजेंट्स से लेकर वहाँ के एजेंट्स को ला रहे हैं। एजेंट्स ने डायरेक्ट कंपनीज को ले, कंपनी से वहाँ के सब जो उम्रा की कंपनी से पूरे लेकर आ रहे हैं। आरटीसी मुलाजिमीन की जेएसी ने कल 10 अक्टूबर से अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल में शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया है, जिसके तहत चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी और दूसरे अहदेदारों से नुमाइंदगियां की जाएंगी। जेएसी से इजहार यकानगत के लिए कुल जमाती कायदीन की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब समाजीगढ़ में मुनक्किद हुई। मजलिस और टीआरएस के सिवा तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की और हड़ताली मुलाजिमीन को अपनी मुकम्मल तायद व हिमायत का यकीन दिलाया। टीजीएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने रियासत में तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होने का मशवरा दिया ताकि टीआरएस हुकूमत की मुखालिफ आवाम और मुखालिफ मुलाजिमीन पॉलिसियों की शिद्दत के साथ मुखालिफत की जा सके। कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सी रामचंद्र और एमएलसी अंजन कुमार यादव साबिक एमपी के अलावा सीपीआई सीपीआईएम के नुमाइंदे भी शरीक थे। ये जो निर्णय लिया गया है हमारे मुख्यमंत्री से, ये बहुत गलत निर्णय है। ये जो है कानून के विरुद्ध है और हमारे संविधान के विरुद्ध भी है। जो कर्मचारी, उनको जो है स्ट्राइक करने का उनका अधिकार है और स्ट्राइक के लिए नोटिस भी दिया गया है। नोटिस देने के बावजूद भी अगर आज मुख्यमंत्री अपने एक पेन स्ट्रोक से 48,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकाल देते हैं और नए लोगों को लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो समझता हूँ ये कानून के विरुद्ध है। दूसरी बात ये याद रखना चाहिए कि तेलंगाना जब बना नहीं था और तेलंगाना के राज्य की जब हमारे यहाँ पर बड़ी मात्रा में लोगों में एक आक्रोश था और उनका एक डिमांड रह चुका है कि तेलंगाना राज्य बने उस समय, और इस तेलंगाना राज्य के आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने वाले थे कर्मचारी, और यही आरटीसी कर्मचारी उस दिन भाग लिए और उनकी मदद से आपने इस तेलंगाना के राज्य का हमने आज स्थापना की है। और इसके बावजूद भी आप उन्हीं कर्मचारियों को आप निकालना चाहते हैं, उन्हीं कर्मचारियों को आज आप स्ट्राइक में जाने नहीं देते हैं, उन्हीं कर्मचारियों के आप जायज़ जो डिमांड्स है उसको भी मानने के तैयार नहीं है। ये जो है हमारे मुख्यमंत्री का रवैया जो है ये बहुत गलत रवैया है, मेरा मानना है। सर बीजेपी का सपोर्ट एम्प्लॉयज़ के साथ जरूर है, हमारा सपोर्ट एम्प्लॉयज़ के साथ है। हम सोचते हैं कि जेन्युइन डिमांड है और उनके जो भी कार्यक्रम होंगे बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी। सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी आपने जलसे में शिरकत की, तो क्या एम्प्लॉयज़ का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आंदोलन तो कर्मचारी कर रहे हैं, अब उनके अपनी संस्थाएं हैं, उनके अपना संघ है, वो लोग उसमें जो भी निर्णय लेंगे हम उनका समाधान करेंगे। जो आंदोलन चल रहा है कर्मचारी लोग चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे, तो उनका जो भी निर्णय होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। सर अभी एक बात सुनने में आई, अभी एक मैसेज आया कि जो आरटीसी का एम्प्लॉयज़ यूनियन का हॉस्पिटल है तारनाका में, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का इलाज करने से मना कर दिया गया। अभी यहाँ पर अनाउंस किया गया था, लेकिन मैं समझता हूँ गलत है। आदमी को हवा सांस लेने के लिए या पानी पीने के लिए इलाज करने के लिए वो भी सरकारी गवर्नमेंट है, ऐसा करना गलत है। एक्स एम्प्लॉयज़ को भी वहाँ पर वो फैसिलिटी है, तो एक्स एम्प्लॉयज़ को आप कैसे रोक सकते हैं? अगर आप समझते हैं कि 48,000 को निकाल दिया गया है आपकी तरफ से, ये लोग पूरे एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको भी वहाँ पर उनका हक है जाने के लिए। ये रोकना गलत है, इससे बड़ा पाप अब कुछ नहीं हो सकता। सब पब्लिक सफ़र हो रही है, लास्ट क्वेश्चन, कोई पब्लिक सपोर्ट सफ़र हो रही है वास्तव है, लेकिन सारे सपोर्ट जो है पब्लिक का एम्प्लॉयज़ के हाथ में है। हम तो एम्प्लॉयज़ के लिए है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का जो डिमांड है वो बहुत जेन्युइन डिमांड है। हम भी पब्लिक के साथ हैं, पब्लिक को हम यही कहते हैं, जिस तरह हमने कानून के दायरे में रहकर तेलंगाना के लिए हमने आंदोलन किया था, उस समय हम सब सफ़र हुए थे, लेकिन बाद में हमने तेलंगाना हासिल किया है। आज भी हम सफ़र होंगे इन कर्मचारियों के लिए, इन मजदूरों के लिए और उनके जो हकों के लिए, और देखेंगे। జరుపుకోనియకుండా మీతోని చెలగాట మాడుతున్నాడు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి గారు. ఆయన బతుకమ్మ అలా బిడ్డ బతుకమ్మ అయితే మంచిగా నడుస్తుంది. మన 50,000 మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులతోని పక్కనే ఉన్న పొరుగు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రితోని రోజుకు అలై బలై చేసుకుంటూనే ఉన్నాం. మళ్ళీ ఆయన చేసిండు కదా అక్కడ ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీని విలీనం చేసుకుండు. ఆయనతో ఒక మాట అడిగి నువ్వు ఇక్కడ విలీనం చేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఈ బట్టబాచ్యాతలు ఈ పుండకోరి మాటలు ఎందుకు నీకు? ఎప్పుడు
ఇప్పుడు చూడు అరిచేతుల వైకుంఠం అబద్ధాలు, ఎదుటోని చెవుటలు, దద్దమ్మలు, లాగులు దర్స్తే తెలంగాణ ఒకసారి మీరందరూ చేస్తే వచ్చింది తెలంగాణ. ఈడు 10 జన్మలు ఎత్తినా తెలంగాణ రాదు. పార్లమెంట్లో ఎంపీల మందరం మేమున్నాం ఆ రోజు. ఆయన ఒక్కటే ఎంపీ ఎప్పుడు పార్లమెంట్ ఏ కుర్చీలో కూర్చుంటూ కనిపించకపోతుండే. అరే మేము 6 నెలలు 3 ఏళ్ళు కాలేజీలు బైకాట్ చేసినట్టు పోయి రోజు అర్జెంట్ చేస్తుంటే పార్లమెంట్ను. మీకు ఇంత మీరు చేసేపటికి అయింది. మీరు బి ఒక నశ ఆ దొంగల మంది కొట్టినట్టు మీరు ఆయన నశలో పడ్డరు. ఈ అమ్మాయి ఆయన అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన నమ్మద్దు. ఆయన ఎప్పుడు ఏం చెప్తారో ఆయనకే తెలియదు. ఇప్పుడు మీరు ఎవ్వరు కూడా ఆశ్చర్యం పడదు. మీ ఎంబడే భగవంతుడు ఉన్నాడు, అన్ని పార్టీల మనుషులు ఉన్నాడు. అధర్మం అధర్మమే అవుతుంది, धर्मम धर्म में ईट का जवाब पत्थर से देंगे। खुदा बकस देता है जिसका किस्मत खराब है, वो हरगिज नहीं बकसता जिसका नीयत खराब है। इसका नीयत खराब है, नीयत में कतरा झोली में पत्थर। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, वो खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से। అని పొయ్యకాలం వచ్చింది. అప్పుడు ఆ రోజులలో అట్నేనాడు కోదండరామన్న పట్టుకొని టీజీ వెంకటేశం మా కోదండమన్న అంటే చూడు బంగారం లాంటి ముద్దు అయిన కోదండమన్న అన్నాడు. ఆ కోదండమన్న ఇవాళ ఇన్మో అయిపోయిందా, జంగు పట్టిందా? టీజీ వెంకటేష్ మా కోదండమన్నను పట్టుకొని ఇంత మాట్లాడతావు, నీ ముఖం చూడు మా అన్న ముఖం చూడు అన్నాడు. నిన్నదాకా నరసన్నకు చేయించేసాడు. నాయి నరసింహారెడ్డి నరసన్న ఆయనకే చేయించినాక మనకేం చేస్తాడు? కానీ మనకు చెయ్యజాలడు. ఆయన కొండ నాలుక మందు పెడితే ఉన్న నాలుక పోతుంది. మీరందరూ ఉండరు, మీరు ధైర్యంగా ఉండరు. మీ ఎంబడ మేమున్నాము. నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుని 2 పర్యాలు నగరంలో ఎంపీ చేసిన. हम ईट का जवाब पत्थर से देंगे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। దేవుడు రోషన్ చేయదలుచుకున్నాక ఇక దాని ట్రాన్స్లేషన్ బి చెప్తున్నాయి. దేవుడు అమ్మవారు మనం ఎంకున్నాక ఈ మూర్ఖులతో ఏమవుతుంది మనకు? మీరందరూ కూడా మీ తెలంగాణతో వచ్చింది కాదు. సోనియా అమ్మ కాలు మొక్కిండు, ఆయన అన్న నువ్వే అమ్మ అన్నాడు. సోనియా అమ్మకి చేయించిండు. ఆడ ఎన్ని అడదొడుకులు వచ్చినాయి పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ చేయడానికి. వాళ్ళు పాస్ చేయకుండా అడ్డుపడ్డారు, పేపర్ స్ప్రే కొట్టిరు. ఆయన మేమే లేకుంటే నాకు పట్టుకొని అన్నాడు. వీళ్ళందరూ పట్టుకొని నీ అంజనేయ రూపం చూపించాలి, అన్ని రూపం చూస్తే ఇలా రోడ్డు మీదకి వచ్చేసినాం. రూపాలు చూపిస్తేనే వచ్చిన తెలంగాణ. 5 నిమిషాలు గుంజుకుంటుండే పేపర్. అరే ఆయన ఈరోజు మీరు అనుకుంటున్నారు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగపతులకు కట్టబెడతాడు ఆర్టీసీ అని. ఆయనకు ఉద్యోగపతుల మీద ప్రేమ ఉంది అనుకున్నావా? బడ్జెట్ అలా ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఈయన కమిషన్ వస్తుంది. ఈ తరతరాలకు తినేదంతా ఇప్పటికీ జమ అయిపోయింది. ఏం చేస్తాడు అది? సికందర్ యాద్ రఖ్ సికందర్ తే ఓషిరే బులంతే జబ్ గయా తా దునియా సే దోనో హాత్ కాలేకే. ఆయన ఆస్తి 24 గంటల మీద కాలి తాళం చేయాలి పోతుండే అమ్మా. అట్లా ఉంటే పోయి పోతప్పుడు 2 చేతులు కాలి. భవన్ దగ్గరికి పో, నిజాం స్టేట్ లో బస్సు బొమ్మ ఇంకా అట్నే ఉన్నది. నాయన సరే అడుగు. एयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कर्नाटक असेंबली का इजलास कल शुरू हो रहा है। अपोजिशन ने सैलाब की सूरत से निपटने में हुकूमत की नाकामी पर बीजेपी को घेरने का मंसूबा बनाया है।
गुज़श्ता जुलाई में इख्तियार संभालने के बाद असम्बली का ये दूसरा इजलास है। हुकूमत का कहना है कि 3 रोज़ा इजलास में बजट पर बहस और उसकी मंजूरी अमल में आएगी। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा जो फाइनेंस का भी कलमदान रखते हैं, अगस्त से अक्टूबर तक अलग हिसाब बजट पेश किया था। इसी दौरान साबिक चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने हुकूमत को आड़े हाथों लेने की ठान ली है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म HD देवेगौड़ा बेंगलुरु में कल हुकूमत के खिलाफ निकाले जाने वाली रैली की क़यादत करेंगे। मेदक के रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी ने माधोपुर के अपने दफ्तर में AP महेश कोऑपरेटिव बैंक के सदनशीन M परशोत्तम दास को तहनीत पेश की। हाल ही में परशोत्तम दास को हिंदुस्तानी कोऑपरेटिव बैंकों का बेहतरीन चेयरमैन करार दिया गया और एक अवार्ड से भी नवाजा था। TRS के रुकने पार्लियामेंट ने परशोत्तम दास की खिदमत की सराहना की। मरकजी काबीना ने अरकान मुलाजिमीन और वजीफयाबों को 5% DA अदा करने के फैसले को मंजूरी दे दी। काबीना के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से 50 लाख मरकजी मुलाजिमीन और 65 लाख वजीफयाबों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि DA का इत्तलाक जुलाई से होगा। मरकजी वजीर ने बताया कि हुकूमत ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये हासिल करने आधार कार्ड की पेशकशी के लाजमी शर्त को 30 नवंबर तक तोसी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से 7 करोड़ किसान अपने खातों में राष्ट्र बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये हासिल करेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि हुकूमत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर को मुंतकिल होने वाले 5,300 खानदानों को फीकस 5.5 लाख रुपए माली इमदाद देगी। पनाह गजीनों का बड़ा जत्था तकसीम के बाद मुल्क को आया था और दूसरा जत्था कश्मीर पर कब्जे के बाद आया। वज़ीर-ए-आज़म ने इन पनाह गजीनों को 5.5 लाख रुपए देने का 2016 में ऐलान किया था। माजी की अदायगी में ताखीर से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि बेशतर पनाह गजी इब्तिदा में कश्मीर से बाहर चले गए थे, लेकिन वो फिर कश्मीर को वापस हुए। आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत एक खुशी की खबर है कि इस बार महंगाई भत्ते से जुड़ा जो डियरनेस अलाउंस है DA में 5% हुई है। पिछले अनेक सालों में 2 या 3% ही ग्रोथ होती थी। इस बार लगभग 16,000 करोड़ रुपए इसके एवज में दिए जाएंगे और इसका फायदा लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख जिनको पेंशन मिलता है उनको मिलेगा। तो वेतन मिलने वाले कर्मचारी और पेंशनधारी इन सबको महंगाई भत्ता अब मिलेगा और 5% की उसमें बढ़ोतरी हुई है और 16,000 करोड़ रुपए इसके लिए लगेगा। मुझे लगता है दिवाली का एक अच्छा तोहफा है और वो एक महत्वपूर्ण फैसला था। 16,000 करोड़ रुपीस नहीं, अभी कितना है? 31 नहीं, 16,000 15,900 एंड ऑड अमाउंट है। हाँ तो वो अभी आपका कितना है? डिटेल ये क्या है आपका तनख्वाह का डिटेल नहीं मालूम, 1 मिनट में बताता हूँ मैं। वो नहीं 13 है तो 12 या 13 तो 17 12 to 17 हो गया। 12% था, अब 17% हुआ है। तो ये अच्छी बढ़ोतरी है और इसका सभी लोग स्वागत करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय था कश्मीर के विस्थापितों के लिए। आपको पता है कश्मीर में अनेक तरह से विस्थापित आए। 1947 में जैसे पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है वहां से अनेक लोग विस्थापित होके आए। फिर 48 में जब POK वो कबालियों का आक्रमण हुआ और वो कश्मीर का
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कई दहाकों के बाद ईरानी खवातीन कल पहली मरतबा फुटबॉल के मैच का मुशाहिदा करेंगी। फीफा ने सिर्फ मर्दों की पॉलिसी के खिलाफ ईरान को फीफा से खारिज कर देने की धमकी दी थी। इस धमकी की रोशनी में ईरान ने खवातीन को मैच देखने की इजाज़त देने का फैसला लिया। इस्लामी जमहूरिया ईरान में 40 साल कबल ईरानी खवातीन के फुटबॉल स्टेडियम में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी। फुटबॉल के आलमी इदारे फीफा ने ईरान से गुज़श्ता कहा था कि अगर ये पाबंदी नहीं हटाई गई तो ईरान को फीफा से ही खारिज कर दिया जाएगा। खवातीन कल तेहरान के आज़ाद स्टेडियम में कंबोडिया के खिलाफ मैच का मुशाहिदा करेंगी। ईरानी वजारत स्पोर्ट्स ने कहा कि 1 लाख की गुंजाइश वाले स्टेडियम में खातून शायकीन का खैर मकदम किया जाएगा। कल के मैच देखने के लिए ईरानी खवातीन टिकट हासिल करने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले रही हैं। 3500 खवातीन कल के मैच का टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। इनमें शामिल खातून राहा बोरबख्श ने, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, कहा कि उन्हें यकीन नहीं होता कि वो कल मैच देखने जाएंगी। खवातीन मैच देखने के लिए दूर दराज के इलाकों जैसे मगरबी सूबे अहवाज से भी आ रही हैं। स्टेडियम में 150 खातून पुलिस वालों को भी तैनात किया गया है। तेहरान की सड़कों पर भी अवाम ने बताया कि वो खवातीन को स्टेडियम में दाखिले देने की इजाज़त का खैर मकदम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक एजेंसी ने बताया कि माह मई के दौरान मगरबी अफगानिस्तान में अमेरिका की बमबारी में 30 शहरी हलाक हो गए। अमेरिकी अफवाज ने फौरी इसकी तरदीद की। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन ने 4 माह की तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की और उन मकामात की भी निशानदेही की जहां अमेरिका ने बर्बरियत का मुजाहरा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 30 महलूकीन में 14 बच्चे और 5 खातून भी शामिल थीं। अमेरिका ने 2017 में भी तालिबान की तरफ से चलाए जाने वाले ओपियम प्रोसेसिंग प्लांट पर भी बमबारी की थी। रूसी वजारत दफा ने कहा है कि 1200 सीरियन अर्दुन और लेबनान से अपने घरों को वापस हो गए हैं। दूसरी तरफ सीरियन हुकूमत ने दावा किया कि उसने मुल्क के बेशतर इलाकों पर अपना कब्जा दोबारा जमा लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।